کہ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है कि एक रात वो तहज्जुद की नमाज में पूरी रात जब वो जागे तो एक ही आया मुसलसल पढ़ते रहे। इससे हमें भी ये मिलता है कि फॉर एग्जांपल तहज्जुद तो नफली इबादत है ना, तो उसमें तो हम कुरान खोल सकते हैं, है ना, तो उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने नहीं खोला तो आप कोई भी फॉर एग्जांपल कुल हुवल्लाहु अहद आप पढ़ रहे हो तो 3 ही आयत है, आप रिपीटेडली पढ़ना शुरू कर दो। आप जितना लंबा क़याम कर सकते हो आप कर लो। और स्पेशली मैं उन लोगों को जो बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं, अभी उनको घुटनों की प्रॉब्लम हो जाती है, बड़ी उम्र में है, उनको तो मैं कहती हूँ कि तुम लोगों की तो बड़ी अय्याशी है, तुम लोग तो खोल के बैठ जाओ और पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। जो खड़े हैं ना उनको थकावट डेफिनेटली हो जाती है, लेकिन जो बैठ के पढ़ते हैं उनके लिए तो कितना गोल्डन टाइम है, मौका है कि वो तो जितना मर्जी लंबा क़याम करें उसमें। बल्कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बाज़ लोगों को आदत होती है वो चल सकते हैं, लेकिन उनको ये होता है कि वो सजदा नहीं कर सकते, घुटनों में दर्द होते, तो वो क़याम भी बैठ के कर रहे होते हैं। उनको मैं ये कहती हूँ कि नहीं, कोशिश करो क़याम आप खड़े होके करो, और जब थक जाओ तो फिर बैठ जाओ। रसूल अल्लाह से ये साबित है आखिरी उम्र में कि वो ऐसे करते थे, फिर वापस खड़े होके फिर वो रुकू में चले जाते थे। तो वो ऐसे कर सकते हैं ना। तो इसके बारे में ये था कि रसूल अल्लाह पूरी रात एक ही आया की तलावत करते रहे, और सूरत अल माइदा की आया नंबर 118 थी। वो आप अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आप खुद भी देख लेंगे कि ए अल्लाह, देखिए रसूल अल्लाह की मोहब्बत का आलम देखिए कि ए अल्लाह, अगर तू इन्हें अजाब दे, लोग अपनी उम्मत के बारे में कह रहे थे ना, अगर तू इन्हें अजाब दे तो ये या अल्लाह तेरे ही बंदे हैं, तेरे गुलाम हैं, तू ऐसा कर सकता है। और अगर तू बख्श दे मेरे अल्लाह, तू गालिब है, तू हिकमत वाला है, तू ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है, तुझे कोई पूछने वाला नहीं। तो बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसकी सिफ़ात, अल्लाह सुब्हानहू तआला, हमने पढ़ा था ना कि जब हम दुआ करते हैं तो अल्लाह को उसके नामों का वास्ता दे के दुआ करें। तो रसूल अल्लाह यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफ़ात का ही वास्ता दे रहे हैं कि बख्श देना अल्लाह सुब्हानहू तआला, मेरी उम्मत को बख्श देना। लेकिन अगर तू ऐसा नहीं करता तो तुझसे तो कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन मांग तो रहे थे ना रसूल अल्लाह हमारे लिए। इसलिए फिर कहते हैं कि इशा, अच्छा एक और है, अगर फॉर एग्जांपल आपसे नहीं उठा गया, तहज्जुद में नहीं उठा जाता, तो अपने शुरू एक और भी हदीस बहुत मुझे प्यारी लगी कि इशा की नमाज के बाद 4 रकत नफल एक सलाम से अदा करना, इससे ऐसा सवाब है जैसे लैलतुल कदर में क़याम किया, और फिर उसके बाद अल्लाह अकबर, उसका इतना सवाब है कि जैसे मैं, अब तरीका क्या है कि अपने 4 फ़र्ज़ पढ़े, आपने उसके बाद 2 सुन्नत पढ़ लिए, उसके बाद फिर आप ये 4 जो मैं एक सलाम के साथ आपको कह रही हूँ ना, कैसे नहीं कि 2 के बाद सलाम कर दिया, तो एक सलाम की तरह अपने अतहियात में बैठे, आप उसके बाद दोबारा से खड़े हो गए और आखिर में अतहियात पढ़ के अपने सलाम के, जैसे 4 फ़र्ज़ पढ़ते हैं ना उस तरह से। तो उस तरह से करके इतना ज़्यादा सवाब है कि जैसे उसने लैलतुल कदर में क़याम किया। ठीक है, तो ये भी आप कोशिश करें कि ये करने की, और फिर उसके बाद आप वितर पढ़ सकते हैं अगर आपने क़यामुल लैल नहीं करना, अगर तहज्जुद नहीं पढ़नी। अगर आपने तहज्जुद पढ़नी है तो फिर आप अपनी वितर जो है वो आप अपनी तहज्जुद के बाद पढ़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद जो थी उसमें वो कितने नफल पढ़ते थे। देखिए, हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, 2 भी पढ़ सकते हैं, 100 भी पढ़ सकते हैं, जितना हमारा दिल चाहे। लेकिन अगर कभी होता है ना कि हमारा दिल चाहता है कि हम रसूल अल्लाह की सुन्नत पे अमल करें जैसे वो करते थे, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू क़ैस रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से सवाल किया गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज कितनी थी। तो उन्होंने, हज़रत आयशा ने जवाब दिया कि कभी 4 नफल और 3 वितर कुल 7, कभी 6 नफल 3 वितर कुल 9, कभी 8 नफल 3 वितर कुल 11, कभी 10 नफल और 3 वितर कुल 13। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज 7 से कम नहीं, मतलब 4 और 3, 7 से कभी कम नहीं थी, और 13 मतलब 10 और 3 से कभी ज़्यादा नहीं होती थी। ठीक है, तो ये वाली, क्योंकि अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, तो मैंने कहा इतनी ज़्यादा हदीस थी कि मैंने कहा कि ऐसी वाली हदीस जो आप लोगों को सबको आसानी से समझ आ जाए।